तक उड़ती। पत्नियाँ ऐसी पतंग हैं जिनकी कन्नी ठीक से बंधी होती तो बहुत दूर तक उड़ती। तो मुझे लगता है कि अब आज थोड़ा विराम लिया जाए और अगर फिर अगले हफ्ते सैटरडे को या संडे को अगर ऐसा माहौल बना तो हम लोग फिर लाइव जुड़ेंगे कविता को लेके या किसी और दूसरे बातचीत के मुद्दों को लेके हम लोग डायलॉग करेंगे। धन्यवाद रोशन राय जी, आपका, आप सभी का, मिश्रा सर का। आजमगढ़ से रोशन हैं, सनत के साथ तो हमारा पुराना संबंध है। वो दिल्ली के स्कूल में पढ़ाते हैं और बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं। धन्यवाद, धन्यवाद रोशन जी। कविताएँ आप लोगों को अच्छी लगीं, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। जैसा मैंने कहा कि ये सब कविताएँ आज की नहीं हैं। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था 90 के दशक की ये कविताएँ हैं जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। और अभी भी मैं जब खुद आज मैंने तय किया कि मैं ये काव्य पाठ करूँगा, तो मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये कविताएँ वाक़ई में पुरानी हैं कहीं से। मेरे लिए अब किसी भी रचनाकार और कवि के लिए अपनी रचनाओं को नया-पुराना या कमतर आँकना संभव नहीं होता है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आज मैं अगर इन कविताओं को पढ़ता हूँ, तो दूसरों तक ही मैं केवल अपनी बात नहीं संप्रेषित करूँगा, बल्कि मैं भी थोड़ा और ऊर्जा से भर जाऊँगा। और देखिए जीवन में तो सबके चुनौतियाँ हैं, भाग-दौड़ हैं, अपने-अपने मसले हैं और लगातार वो जगहें कम हो रही हैं, जिसमें आप बैठ के इत्मीनान से कविता, कहानी पे बातचीत कर सकें। पहले चाय-पान की दुकानें होती थीं, वहाँ पे भी आप बातचीत कर सकते थे, सुन सकते थे। अब वो उस तरह की चाय की दुकानें पहले इंटरनेट कैफ़े में तब्दील हुई, अब हुक्का बार भी खुल रहे हैं और चाय की भी फैंसी दुकानें हैं जहाँ अब आप चाय पीजिए, 100 डेढ़ ₹100 दीजिए और आप निकल लीजिए। अब वो फुर्सत की दुकान ना तो हेयर कटिंग सैलून रहे, ना वो चाय की दुकानें रहीं। छोटे शहरों में अभी भी थोड़ी गुंजाइश है, ख़ासतौर से पहाड़ में ज़िंदगी थोड़ी धीरे है, जहाँ पे बहुत टूरिस्ट आवाजाही नहीं है। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जीवन में बहुत तेज़ गति आपको कई सारी चुनौतियाँ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ले आती हैं। तो बुद्ध तो कह ही गए हैं, भगवान बुद्ध ने तो कहा ही है मध्यम मार्ग। तो मुझे लगता है कि वो मध्यम मार्ग जीवन के कई सारे एस्पेक्ट के लिए ज़रूरी है। आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी गति के लिए भी ज़रूरी है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि इतने सालों के बाद मैंने एक थोड़ा व्यवस्थित होके सॉरी अपनी ही कविता का पाठ किया और टेक्नोलॉजी की ये खूबसूरती भी है कि आप पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं और कहीं से भी कोई भी जुड़ सकता है और चीज़ों को आप सँजो सकते हैं। आप उसको डिजिटली आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है कि अब समय 8 बजने वाला है और आप सबको भी डिनर करना होगा, कहीं जाना होगा। लेकिन इस व्यस्तता भरी ज़िंदगी में एक संडे की शाम को हम सब जुड़े, आपने कविताएँ सुनी, मैंने कविताएँ पढ़ी। आप सबका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत अ, धन्यवाद आप सभी का आज के कविता में शामिल होने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।